जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी एजी हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर हमारी जो सभी सेमेस्टर है, आप लोग को मैंने वादा किया था कि मैं सभी सेमेस्टर की क्लासेस लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे हम बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। यदि देखा जाए सेकेंड सेमेस्टर में सबसे मोस्ट जो टॉप सब्जेक्ट हमारा, यानी कि सबसे कठिन जो सब्जेक्ट हमारा, वो हमारा एक प्रकार से समझा जा सकता है कि हमारा एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी के समझ लीजिए नंबर 1 पर हमारा प्लांट पैथोलॉजी और नंबर 2 पर हमारा एंटोमोलॉजी है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, ठीक है, इन तीनों में ही आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बैग लगता है। ठीक है, एक बार और आप लोग को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे जो मोस्ट हमारा जो है पहला नंबर हमारा है क्या, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, समझ लीजिए बायोकेमिस्ट्री है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इंटोमोलॉजी है। क्या है, इंटोमोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद तीसरे स्थान पर हमारा क्या है, प्लांट पैथोलॉजी है। तो सबसे अधिक जो बैक लगता है वो हमारा किस में लगता है, प्लांट पैथोलॉजी में लगता है। इसके बाद इंटोमोलॉजी, इसके बाद तीसरा में हमारा बायोकेमिस्ट्री लगता है। तो ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो जो बात करेंगे हम एंटोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन पेपर है 2020 का। ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दिया गया कीट एवं पीड़कों को परिभाषित कीजिए, यानी कि हमारा डिफाइन इंसेक्ट एवं पेस्ट में बताइए। तो जो इंसेक्ट होते हैं ये हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, जबकि जो पीड़क होते हैं, ये जो पेस्ट होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है कि मधुमक्खी पालन को समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि मधुमक्खियों को ठीक कृत्रिम रूप से किसी कृत्रिम गृह में या फिर घर में पालन करना, ये हमारा क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब शहद प्राप्त करना होता है। ठीक है, क्या प्राप्त करना होता है, शहद प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पेस्टिसाइड को परिभाषित कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट से पेस्टिसाइड क्या होता है। तो एक प्रकार समझ लीजिए कि कोई भी कारक या फैक्टर, ठीक है, जो वांछनीय पौधे आते हैं या फिर खरपतवार को, मतलब कोई भी इफेक्ट करता है, प्लांट को इफेक्ट करता है, तो उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड बहुत सब प्रकार से होते हैं, जैसे हमारा हो गया इंसेक्टिसाइड हो गया। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड क्या है, हमारा इंसेक्टिसाइड, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेस्टिसाइड का एक प्रकार है। इसके बाद फंगीसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया। तो ये सब क्या है, प्रकार है हमारे किसके, हमारे पेस्टिसाइड के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमारा है धूम्रड़ क्या है। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है EIL दिया गया और ETL, इसके बारे में बताना, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक भारत के प्रथम कीट वैज्ञानिक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट से इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, भारत के प्रथम कीट वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोगैलेंथस। तो ये क्या है, तो देखिए आमतौर पर जो मुख की स्थितियाँ होती है उसके अनुसार बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रोगैलेंथस आता है। दूसरा क्या है, हाइपोगैलेंथस आता है। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है ओपिस्थोगैलेंथस। तो प्रोगैलेंथस में हमारा हमारा जैसे हमारा टिड्डा हो गया, ये सब आते हैं। और हाइपोगैलेंथस में हमारा बीटल आ गया। ठीक है, हाइपोगैलेंथस में क्या आता है, बीटल आते हैं। और जो हमारा ओपिस्थोगैलेंथस होते हैं, जिसमें जो मुख होते हैं वो पीछे की ओर मुड़े होते हैं या फिर अंदर की सबसे अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोगैलेंथस कहते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो उसे हम ओपिस्थोगैलेंथस कहते हैं, जो अंदर की ओर धंसे होते हैं। और जो हाइपोगैलेंथस होता है ये थोड़ा तिरकोड़ा टाइप में होते हैं। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। एक मिनट आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमारा जो कीट है, ठीक है, कीट है। ठीक है, तो ये हमारा कीट है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा बटा हुआ है, श्रृंगिकाएँ निकल गई। तो इस प्रकार से जो कीट होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोगैलेंथस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा कि पिंक वालवर्म और कपास की पत्ती लपेटक का वैज्ञानिक नाम, गण और कुल लिखिए। इसके बाद दिया गया हमारा टेंटोरियम क्या है, वाट इज टेंटोरियम क्या है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया भारतीय वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई 2 प्रमुख किताबों के नाम बताना। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, 2 इंटोमोलॉजिस्ट के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट सेक्शन बी में हमारा क्या दिया गया, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। इसमें दिया गया मेलपीजियन ट्यूबल्स के कार्य का वर्णन कीजिए, चित्र बनाइए। नेक्स्ट हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया, सॉरी अथवा करके दिया गया, इसमें कीटों के लक्षण लिखिए। तो आप कीटों के लक्षण लिख सकते हैं। तो कीटों के लक्षण में क्या क्या आता है, संग आर्थ्रोपोडा, ठीक है, संग आर्थ्रोपोडा का जो लक्षण होता है उसी को आप लिख सकते हैं। लेकिन जो कीटों के लक्षण होते हैं ये निर्धारित होते हैं कि वो कौन सा वर्गीकरण के अंतर्गत है, ठीक है, यानी कि यदि ग्रेस हॉपर है तो वो किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो इसके लक्षण जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है, इस प्रकार से कैरेक्टर जो होंगे। नेक्स्ट हमारा कि पंख बनावट का वर्णन कीजिए तथा मेजर, लॉन्गिट्यूडल एवं क्रॉस वेंस का नाम लिखिए। इसके बाद अथवा करके दिया गया हमारा कि गन्ने के तना वेदक का क्षति प्रकार एवं प्रबंधन लिखिए। नेक्स्ट दिया गया हमारा सॉलिटरी और ग्रेगेरियस में अंतर बताइए। इसके बाद दिया गया हमारा एटेरिकोटा और टेरिकोटा में अंतर लिखिए। इसके बाद दिया गया 5वें नंबर पर आता है कि मधुमक्खी के नृत्य का वर्णन कीजिए। मधुमक्खी जो होती है उसके नृत्य का वर्णन करना इसमें, ठीक है। तो मधुमक्खी जो नृत्य किस प्रकार से करती है, आमतौर पर बता दिया जाए कि जो नृत्य करती है तो उसका मुख्य तात्पर्य होता है कि भोजन को ग्रहण करना होता है, या फिर भोजन की तलाश होता है, या फिर इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी मतलब कहाँ पर भोजन बना मिल रहा है, ठीक, कहाँ पर भोजन है या फिर कहाँ पर दूरी है, ठीक है, का किस तरफ चलना है, किस तरफ डायरेक्शन होता है। तो ये सब मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है वो नृत्य के द्वारा प्रदर्शित कर देती है। इसके बाद एक रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियों का वर्णन कीजिए। जो रेशम कीट की जो प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट वेट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 6वें नंबर पर दिया गया 25 शत्रुओं की तालिका लिखिए या फिर दीजिए जो किसी फसलों में नुकसान पहुंचाती है। 25 शत्रुओं की लिस्ट ऑफ, एक मिनट आपको इंग्लिश दिखा देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा गया है। तो लिस्ट द इम्पोर्टेंट बिड्स, ठीक है, सॉरी बर्ड्स पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड आउटलाइन देयर कंट्रोल मेजर्स। तो इसमें 25 शत्रुओं की तालिका देना है, यानी कि जो पक्षियाँ होती है, ठीक है, वो यानी कि जो शत्रु पक्षियाँ होती हैं जो क्या करती हैं कि बेनिफिशियल इंसेक्ट या फिर पेस्ट को जो होते हैं तो उन्हें खा लेती है, तो उसके बारे में लिखना है। जैसे एग्जांपल दिया जाए तो हमारा गौरैया हो गई, ठीक है, इसके बाद तोता हो गया, ठीक है, पैरट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट में जैसे आपका हमारा गिद्ध हो गया। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे बर्ड पेट्स हैं, ठीक है, बर्ड पेट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अथवा करके दिया गया चूहा नियंत्रण बिना रसायन के कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चूहा होते हैं, रेट होते हैं, उसका आप कंट्रोल उससे किस प्रकार से करेंगे बिना केमिकल के, इसके बारे में लिखना है। सेक्शन सी में दिया गया है कि इसमें दिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द में होना चाहिए। इसमें दिया कि स्पार्डेट वाले वर्मा का वर्गीकरण कीजिए। क्षति प्रकृति जीवन चक्र जीवन इतिहास एवं प्रबंधन पर विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद यह गन्ने के वेधक कीटों का एकीकृत नासिक जीव प्रबंधन वर्णन कीजिए। इसके बाद ये गया कि सिंगिकाओं के भाग व कार्य को परिभाषित कीजिए। सिंगिकाएँ जो होती है, कीटों में अलग अलग प्रकार से सिंगिकाएँ पाई जाती हैं और सिंगिकाएँ के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। पंखों के बारे में मैंने यूट्यूब पर अपनी क्लासेस चला दी हैं, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आप जितना बेहतर लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यदि आप नहीं लिख पा रहे तो आपका जो रहेगा नंबर जो रहेगा नहीं मिल पाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बैक लगता है, ठीक है, बैक लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।